अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलहा अनवर एंड टुडे विल टॉक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ विक्टोरिया। और अगर उस शहर की बात करूं तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लिवेबल सिटी है। और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए तो टॉप 10 लिवेबल सिटीज़ में आता है। अगर आप कंपैरिजन करें, आसानी के लिए समझें तो पाकिस्तान का जो शहर कराची है वो अगर आप नीचे से वर्स्ट सिटीज़ टू लिव देखें तो उस पर 4th पर आई गेस आता है। और जहाँ की हम बात कर रहे हैं आज मेलबर्न की, वो टॉप 10 इन द वर्ल्ड और पूरे ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 पे आता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी और वहाँ पर जो तमाम मामलात हैं वो कैसे होंगे। तो आप थोड़ा सा उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज डीकन यूनिवर्सिटी की, जिसके अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया में देखें तो 3 कैंपसेस हैं, जिसका मेन कैंपस आपको मिलता है मेलबर्न में, बरवुड कैंपस, और आपको 2 कैंपसेस उसके मिलते हैं जीलोंग में, जो कि बेसिकली रीजनल एरिया है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के डेमोग्राफिक से थोड़ा सा भी फेमिलियर हैं तो आपको आइडिया होगा कि जो मेलबर्न है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रीजनल सेंटर्स या रीजनल सिटीज़ भी हैं जहाँ पर आपको पढ़ने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स और एक्स्ट्रा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिल रहा होता है। तो जीलोंग में भी इनके 2 कैंपसेस हैं जहाँ पर इनके कोर्सेज स्प्लिट होते हैं। जैसे बिजनेस और आईटी की अगर बात करूँ तो वो ज़्यादातर बरवुड कैंपस यानी कि जो मेलबर्न में सिटी सेंटर में है वहाँ पर ऑफर होते हैं। अगर मैं हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स देखूँ, बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स देखूँ तो वो आपको जीलोंग में मिल रहे होते हैं। अगर डीकन यूनिवर्सिटी की बात करें तो डीकन यूनिवर्सिटी को अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। अगर आप पिछले 50 सालों में रैंकिंग निकाली जाए कि जो यंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें टॉप 10 में आती है। और अगर पूरी दुनिया में बात की जाए तो टॉप 1% यूनिवर्सिटीज़ में डीकन यूनिवर्सिटी आती है। साथ साथ इस यूनिवर्सिटी के जो कोर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें तो डीकन यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग प्रोग्राम्स इन आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, लॉ, नर्सिंग, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी। तो बड़ी एक वाइड रेंज आपको मिलती है। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि जो कोर्सेज़ हैं उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स और उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। और जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा कि डीकन यूनिवर्सिटी में आप 100% स्कॉलरशिप पर भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये इस स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई किया जा सकता है, किन स्टूडेंट्स को मिलेगी, मैं कुछ एग्जांपल्स भी कोट करूंगा। तो आप वीडियो में पूरा अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको तमाम चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीकन यूनिवर्सिटी में जो एक कोर्स आउटलाइन है, जो कोर्सेज ऑफर होते हैं उनकी जो रेलिवेंट बॉडीज़ के साथ एक्रीडेशन है वो कितनी ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि उस डिग्री की वर्थ कैसे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो जो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स है वो इस डिग्री को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो यहाँ की जो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी है उसके साथ ये तमाम कोर्सेज एक्रीडेटेड हैं। इसी तरीके से अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो जो साइकोलॉजी एक्रीडेशन बॉडी है वो उस डिग्री को एक्रीडेट करती है। तो ये तमाम वो रेलिवेंट बॉडीज़ होती हैं जो आपकी डिग्री की वर्थ को बढ़ाती हैं। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो एक एक्रीडेटेड डिग्री को बहुत ज़्यादा वेटेज मिलता है। जैसे बिजनेस में अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ते हैं तो वो ACCA के साथ भी एक्रीडेटेड है, ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ भी है। अगर आप इंजीनियरिंग में मैकेट्रॉनिक्स देखते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो ऑस्ट्रेलिया इंजीनियर्स एक्रीडेशन, जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक्रीडेट करती है कुछ डिग्रीज़ को, बिल्कुल वैसे एक्रीडेशन मिलती है। तो फीस स्ट्रक्चर और आइल्स पर जंप करते हैं। अगर आप बैचलर्स लेवल पर बात करते हैं तो आपको जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज 6 ओवरऑल एंड 6 इन ईच मॉड्यूल। बट देर आर फ्यू कोर्सेज जहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। उसमें आपका नर्सिंग का प्रोग्राम है, उसमें आपका लॉ का प्रोग्राम है। तो ये जो 2-3 प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, इसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है 7 बैंड्स की। बाकी अगर आप बिजनेस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें या आईटी की बात करें तो वहाँ पर 6 आइल्स भी बहुत होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एंट्री रिक्वायरमेंट्स की। अगर आपका बैकग्राउंड O लेवल्स और A लेवल्स का है तो ये यूनिवर्सिटी में आपको फाउंडेशन भी ऑफर होता है। फॉर एग्जांपल आपका इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड है और आप इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं लेकर आ सके कि आप जो है वो डायरेक्टली बैचलर्स को स्टार्ट कर सकें, तो यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन प्रोग्राम भी होता है जिसकी फ़ीस स्टार्ट होती है 23-24,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से। और जो इसका मास्टर्स हो जाता है कुछ कोर्सेज में 36,000-38,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर। और जो मास्टर्स के कोर्सेज हैं पाकिस्तान में अगर हम देखें तो CGPA का सिस्टम होता है कि आउट ऑफ 4 यू गेट somewhere about 2.5 or 2 is the passing CGPA for a few universities in Pakistan। तो उसको भी हमें देखना होता है कि अगर आपकी 2.5 CGPA है तो आपको
एडमिशन मिल जाता है, और उसके बाद 2.5 एंड अबव पर कितनी ज़्यादा आपकी CGPA है तो उसकी बेस पर डिसाइड किया जाता है कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का ज़्यादा पार्ट जो है वो हम स्कॉलरशिप पे रखें। एंट्री रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको ओवरऑल बताई हैं, बाकी कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देखें, इस यूनिवर्सिटी में बुनियादी तौर पे 3 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। अगर मैं आपसे बात करूं नंबर 1 20% बर्सरी की, तो उसमें होता क्या है कि 20% बर्सरी होती है कि आपको थ्रू आउट द डिग्री, अगर आपकी CGPA 2.5 से अबव है और अप टिल 2.6 से लेके 2.8 तक आती है तो 20% बर्सरी आपको मिलती है। अच्छा, बर्सरी को कभी कभी स्टूडेंट समझते हैं कि शायद आपको अट्रैक्ट करने के लिए है, ये सिर्फ पहले सेमेस्टर में है, ये सिर्फ पहले साल में। देखिए, ये जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है इट्स थ्रू आउट द डिग्री, और इसकी कोई प्रोग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप 60% परफॉर्म करें, 70% मार्क्स लेकर आएँ। बट एक रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है कि स्टूडेंट मस्ट नॉट फेल इन एनी ऑफ द क्रेडिट। आपको किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना, तो ये आपकी जो स्कॉलरशिप 20% की है ये चलती रहती है। अब बात करेंगे स्टेम बर्सरी की। तो अगर आपका कोर्स जो भी आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं इस डीकन यूनिवर्सिटी में, इट लाइज अंडर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिलती है, अगेन थ्रू आउट द डिग्री प्रोग्राम। और अब बात शुरू होगी वाइस चांसलर एकेडमिक इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जो स्टार्ट होती है 50% और जाती है 100% तक। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 50 to 100% आपको कुछ परसेंटेज में मिलेगी, ये एग्जैक्टली या तो 50% होगी या फिर एग्जैक्टली 100% होगी। और इसके लिए आपकी जो ग्रेड्स हैं, क्योंकि अपने नाम से जाहिर है कि एकेडमिक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप है, तो उसमें आपके एकेडमिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर मैं बात करूं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, तो आपकी CGPA है वो 3.5 से अबव होनी चाहिए, और कुछ केसेस में 3.8 एंड अबव होनी चाहिए। साथ साथ हम बात करेंगे कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे किया जा सकता है। जब आपके पास ऑफर लेटर मौजूद होता है, एडमिशन मौजूद होता है किसी भी कोर्स का, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप है आप उसका फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें आप SOP मेंशन करते हैं, 300 वर्ड्स का अपने बारे में एस्से लिखते हैं, और उसके बाद आप इसको सबमिट करते हैं। इसका जो टर्न अराउंड टाइम है दैट इज़ ऑफ 6 वीक्स। अगर आपको 6 हफ्तों बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, दैट मीन्स आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली। 6 वीक का टाइम पीरियड अगर गुजर जाता है, आप वेट नहीं करेंगे कि यूनिवर्सिटी आपसे माजरत करे, आपको ईमेल करके बताए कि जी आपको हमने स्कॉलरशिप नहीं दी, बल्कि अगर टर्न अराउंड टाइम चला जाता है, 6 हफ्ते गुजर गए आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को और आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, दैट मीन्स कि आपको कोई स्कॉलरशिप ऑफर नहीं हुई है। अच्छा, इसमें जो आपने SOP लिखनी है, देखिए उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि सबसे पहले तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ही बेस्ट कैंडिडेट हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। आप अपने बारे में बताते हैं, आप अपने करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बताते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जी मैंने जो है वो अगर वॉलंटियरिज्म नहीं किया, मैंने कोई स्पोर्ट्स नहीं किए तो मुझे नहीं मिलेगी। देखिए, आपकी जब भी स्कॉलरशिप होती है वो पूरी एक स्कॉलरशिप कमेटी होती है जो बहुत सारे पॉइंट्स को बैठ कर डिस्कस करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि वेदर ये स्कॉलरशिप आपको देनी चाहिए भी है या नहीं। तो जब आप अपने बारे में लिखते हैं, आप बताते हैं कि आप डीकन को कैसे पे बैक करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में क्या इनपुट करेंगे, आप अपने होम कंट्री को कैसे सर्व करेंगे, तो ये बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं जिसकी बेसिस पर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली तो उसके क्या जो थे वो प्रॉस्पेक्ट्स थे। एक स्टूडेंट ने अपना मैट्रिकुलेशन किया, इंटरमीडिएट में उसको कॉलेज से 100% स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद बैचलर्स के लिए वो एक कंट्री गया यूरोप में जहाँ पर उसको 100% स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद उसने 2 बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया और फिर उसने वॉलंटरली डेकन यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसमें अपनी सर्विसेज को देना आगाज़ किया। तो जो वहाँ के रिसर्चर्स हैं, जब उनको लगता है कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं और वो हमें सपोर्ट करते हैं और हमें इनको आगे जाके जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए और उनको स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड करना चाहिए, तो वो बिल्कुल करते हैं। और अगर आप अंडरग्रेड लेवल पे बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनके A स्टार्स हैं, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं और उनके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे एक स्टूडेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो पाकिस्तान में बैठ के अपना पूरा सिस्टम रन करते हैं और वो US के 2 प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये वो बुनियादी बातें हैं जिसकी बेसिस पर आपको 100% यानी आप ऑस्ट्रेलिया में सिवाय वीज़ा फ़ीस के और हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ नहीं पे करना और 3 साल तक जो है वो आप फ्री में अपनी एक बहुत अच्छी डिग्री जो है वो उसको हासिल करते हैं। तो अगर आप 50% या 100% के लिए ख़ुद को एलिजिबल समझते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करें। डीकन यूनिवर्सिटी कुछ केसेस में आइल्स वेवर भी देती है, उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल वर्क और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं मुझे ज़रूर बता सकते हैं।
तो क्या आप अगर विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, अपनी पोस्ट ग्रेड की डिग्री करना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको वो प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरीके से आप विदाउट आइल्स अपना अनकंडीशनल लेटर ले सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वीज़े के लिए भी आपको आइल्स की ज़रूरत उसके लिए नहीं पड़ती। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या और परेशानी फेस करनी पड़ती है जब भी आप ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, और आप अपनी यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।